नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन कुछ बातें करेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं। जो कल बीएसटीसी का एग्जाम है उसके बारे में ही मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, शायद आपको ये फोटो दिख रही होगी, क्लियर दिख रही होगी। इस फोटो में एक बच्ची है जो परीक्षा देने के लिए गई थी और कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए वो लेट हो गई थी, जिसके कारण उसको परीक्षा से वंचित कर दिया गया। ये लड़की शायद कितनी भी तैयारी कर रही होगी और उस समय शायद इसी गलती के कारण वो फूट फूट कर रोई। हो सकता है कि उसकी बस लेट थी, बारिश आ गई होगी, या फिर कुछ और कोई कंडीशन रही होगी। यह मजबूरी में इसकी मतलब गलती नहीं थी, गलती हो गई, समय पर नहीं पहुंच पाई। अगला फोटो बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, कल कई जगह पश्चिमी राजस्थान के अंदर और पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश की चेतावनी हो, जिसके कारण मौसम विभाग ने चारों तरफ, आपने देखा होगा, हाई अलर्ट कर रखा है कि बारिश हो सकती है। तो बारिश होने से पहले या कोई बारिश जैसी कंडीशन होती है तो आप पहले देखिए कि आपको एग्जाम देने जाना है और अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। समय से पहले भागना है। क्या पता रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, रास्ते में बस खराब हो जाए, रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, तो उससे पहले आपको पहुंचना है, समय से पहले पहुंचना है। और समय से पहले इसलिए ताकि आप समय पर परीक्षा देने पहुंच जाओगे। अगला देखिए, एक फोटो और बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, एक लड़का रो रहा है। ये लड़का इसलिए नहीं रो रहा है कि इसने पढ़ाई नहीं की, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको परीक्षा में क्या नहीं दी गई थी, प्रवेश नहीं दिया गया था, एंट्री नहीं दी गई थी। अब एंट्री क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये लड़का क्या हो गया था, शायद लेट हो गया। क्या हो गया था? लेट। एक बच्ची है, ये साइड में खड़ी, देखिए इसका पूरा का पूरा मुंह उतरा हुआ है, ये भी रो रही है। ठीक है, ये रो इसलिए रही है क्योंकि परीक्षा में तय समय से पहले नहीं पहुंच पाए। कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कल जब आप बीएसटीसी के एग्जाम देने के लिए जाओगे, इस फोटो को नहीं दोहराना है। ये फोटो सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुई थी, आपको वायरल नहीं होना है। आपके माता और पिता ने एक बहुत अच्छा सपना संजोया है कि आपको शिक्षक बनते हुए देखे और आप उनके सपने को सच करने के लिए रात दिन एक लगाकर बैठे हो। कल आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा कि आप 2 वर्षीय बीएसटीसी का जो कोर्स होगा उसकी परीक्षा देने के लिए जाओगे और भावी शिक्षक बनने का कार्य करोगे और आप देश के निर्माण में अपना योगदान दोगे। उस देश के निर्माण में योगदान इसलिए होगा क्योंकि आप देश की जो नींव होती है, छोटे बच्चे, उन बच्चों को बढ़ाओगे। तो गलतियां नहीं करनी है। आगे देखिए, ये बच्ची रो रही है, ये भी आपको नहीं करना। इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको, समय से पहले परीक्षा देने पहुंचना है। समय से पहले 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे समय से पहले अगर परीक्षा देने पहुंच जाओगे, स्कूल के बाहर किताब लेके बैठ जाना, कॉपियां लेके बैठ जाना, लेकिन निकलना आपको पहले है ताकि समय पर पहुंचोगे। क्योंकि इस बार बीएसटीसी के जो एग्जाम सेंटर आए हैं, दूर दूर गांव में दिए हैं, शहरों से 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर दिए हैं। तो हो सकता है कि किसी गांव में 2 या 4 बस जाए और आप भरोसे बैठे कि वो मैं उस बस में चला जाऊंगा। तो समय से पहले निकलना है क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है और अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको सही और सही समय का सदुपयोग करना है। एक वक्त ही होता है जो नहीं रुकता है, बाकी सारी चीजें रुक जाती और आपको वक्त से पहले पहुंचना है। कल बीएसटीसी का एग्जाम है और इसके लिए कुछ स्पष्ट निर्देश आए हैं और वो निर्देश क्या क्या आए हैं वो देखिए। कल जब आप परीक्षा देने के लिए जाओगे, किन किन बातों को आप जिन सावधानी रखोगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। कल बीएसटीसी का एग्जाम होगा। बीएसटीसी के एग्जाम में देखिए 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक होता है सामान्य पेपर और एक होता है संस्कृत का पेपर। और सामान्य और संस्कृत दोनों का पेपर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। उसमें पहले संस्कृत आती है, उसके बाद आपके जो सामान्य, जो आपने भाषा चुनी है, हिंदी इंग्लिश वाली, वो होती है। तो कल आप जब पेपर दोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने संस्कृत चूज की थी या सामान्य स्टूडेंट थे आप। अगर आपने संस्कृत चूज किया तो संस्कृत करना है, आपको संस्कृत वाले सवाल करने हैं। पेपर को पढ़ना है पहले, पेपर क्या है, क्या रहा है। और उसके बाद अगर आप सामान्य विद्यार्थी हो तो आपको सामान्य पहले करना है। तैयारी जबरदस्त की है, छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपका पूरा साल बर्बाद कर देगी। निश्चित होके जाइए, मस्त होके जाइए और इस तरह से खुद पे भी कॉन्फिडेंट होके जाइए कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा, अच्छे से मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे खुद पर विश्वास है क्योंकि मैंने डटकर और अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे सिलेबस को कवर किया है। फिर आगे देखिए, एग्जाम सेंटर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है अभी, तो जहां पे आपका सेंटर था अभी भी वही है। आगे बात करूं मैं आपके सामने, अपना प्रवेश पत्र, एंट्री कार्ड लेके जाना है।
बिना प्रवेश पत्र के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और विशेष बात, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आपके पास एक चीज होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, आपके पास आपका एक आईडी कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र। और पहचान पत्र में ध्यान रखना है आपको, पहचान पत्र, कई विद्यार्थियों का यह पहला एग्जाम है, तो पहचान पत्र में आपको अपनी आईडी लेकर जानी है, चाहे वो आधार कार्ड ले जाओ, चाहे पैन कार्ड ले जाओ, चाहे आप अपना वोटर आईडी, लाइसेंस ले जाओ, अगर आपके पास जो भी आईडी बनी हुई वो लेके जानी है, लेकिन लेकर वो जानी है जिस पर आपकी फोटो लगी हो और उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि फोटो और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी एडमिट कार्ड से और आपकी आईडी से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगली बात मैं आपसे और कर रहा हूं कि आपके साथ पास होना चाहिए फोटो, और आपको परीक्षा देनी है, और परीक्षा जब आप दोगे तो आपको आपका पेपर नहीं दिया जाएगा, पेपर नहीं देंगे। पेपर आपको इन्होंने स्पष्ट दिया है कि आपको जो ये प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र आपको नहीं दिया जाएगा, वहीं जमा होगा, ओएमआर शीट जमा होगी तब। इससे पहले अपने परीक्षा देने जाओ तो एक बार अपना रोल नंबर चेक करना है। रोल नंबर चेक करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो सबसे पहले आपको पेपर, और पेपर के अंदर जो आपकी सीरीज है, आंसर की, तो पेपर और आंसर की सीरीज मिला लेना कि मेरा बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इन्होंने पहले ही कहा है कि फोटो एवं सूचना पत्र से पहले अंकित है कि लिहाजा अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका का नंबर और सीरीज नंबर पर है, उस पर हस्ताक्षर करना है और उसको देखना है, मैच करना है। फिर आगे देखिए, परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक, यानी जो आपका पेपर है वो पेपर पूरा का पूरा जो आपका परीक्षा लेने वाला परीक्षक या वीक्षक है उसको दे देना है, और बाद में आप फ्री हो। पेन कैसे लेके जाने हैं, तो पेन आप दोनों ले जा सकते हो, ब्लू पेन भी लेके जा सकते हो और ब्लैक पेन भी लेके जा सकते हो। विशेष रूप से जो गांवों में जिनका सेंटर है उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, पेन लेके कैसे जाने, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है। इन्होंने क्या कहा है, अच्छी क्वालिटी का पेन होना है, पेन लेके जाना है बड़े निब वाला। बड़े निब वाला मतलब जो आगे से क्या होता है, मोटा चलता है जिससे आपके गोले अच्छे हो, मोटा चलता है ऐसा नहीं लेके जाना है। बड़ा है जो गोले से आराम से आप भर सको, जिसकी आगे की जो निब है वो बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में काला पेन भी लेके जा सकते हो, ये भी पेन, लेकिन पेन आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम से दिखनी चाहिए, अंदर निप्पल दिखनी चाहिए एकदम आराम से, वो पेन लेके जाना है। ऐसा पेन नहीं लेके जाना है कि विक्षक आपको देखे और कहा पेन दूसरा लेके आ। गांव में सेंटर है, 5 किलोमीटर में कोई स्कूल ही, कोई गांव में दुकान ही नहीं, और या दुकान है तो वो पेन नहीं है, तो आपको पहले ही अपनी क्या करनी है, तैयारी शानदार और धारदार करनी है। इसके अलावा अपना मोबाइल है वो साथ में लेके जाओ, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है। और अपना ओएमआर, अपनी आधार कार्ड, जो भी आपकी आईडी कार्ड है, और आपका जो ये प्रवेश पत्र है वो लेके जाना है, ओएमआर वो दे देंगे, और फिर तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है आपको कि आप जब पेपर देंगे उस समय आपको अच्छे से तैयारी, जो आपने पढ़ा है उस एक एक चीज को पढ़ते हुए मनन करना है, भागना नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूं, खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। खुद पर विश्वास रखना है, रास्ते और मंजिल अपने आप मिल जाएगी, हड़बड़ी नहीं करनी है। मैं पहले ही दोहरा चुका हूं, ये संस्कृत भाषा वाला और ये दोनों पेपर होते हैं वो एक ही साथ अटैचमेंट होते हैं, अलग नहीं देते हैं। उस समय आपको ये भी याद रखना है। बीएसटीसी 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके माता और पिता का सपना सच हो, आप इस बेरोजगारी के बुरे दौर से निकले, 2 साल का बीएसटीसी का डिप्लोमा करें और आगे आने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें और अपने आप को एक सफल शिक्षक बनाए। यही आपसे आशा और उम्मीद के साथ मैं यह बात कहने के लिए आया था। और आपको मैं पहले ही कह रहा हूं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाना है, और अपनी आईडी प्रूफ लेके जानी है। कौन सी आईडी? ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है। लगे रहना है, क्योंकि मैं क्लास में कहता हूं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।